व्हाट इज अ डेटा मॉडलिंग? डेटा मॉडलिंग इफ एग्जैक्टली होता क्या है? ये क्या करता है, आपके डेटा को अरेंज करने का काम करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट का डेटा है, यानी कि एक स्कूल का डेटा है जिसमें स्टूडेंट के नेम हो सकते हैं, उनकी एज हो सकती है, उनका नेम हो सकता है, उनकी अटेंडेंस हो सकती है, उनका एड्रेस हो सकता है, उनकी लोकेशन और किस स्टूडेंट ने क्या ऑब्टेन कर रखा है, कौन से कोर्स ले रखे हैं, ये हो सकता है। तो आप क्या करोगे, एक डायग्राम, एक ब्लूप्रिंट बनाओगे और फिर उसको क्या करोगे, जो भी आपके पास मास्टर डेटा होगा तो उससे आप कनेक्ट करोगे। तो वो क्या कहता है, उसे क्या कहते हैं, डेटा मॉडलिंग कहते हैं। अब डेटा मॉडलिंग में हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये मॉडल क्या होता है, बहुत ही क्लीन होता है और मोर ऑर्गेनाइज होता है और ये रिपोर्ट विल बी इजी टू यूज। तो स्टार स्कीमा होता क्या है, बेसिकली स्टार स्कीमा होता क्या है, आपका एक फैक्ट टेबल होगा और बाकी सारे क्या होंगे, डायमेंशन टेबल होगा। अब मेन चीज ये होता है कि फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल किसे कहते हैं, ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मैं आप डायमेंशन टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल आप कह सकते हैं एक टैग हो सकता है, एक कैटेगरी, एक लेबल हो सकता है, जिसमें आपको दिखाई देता है ये क्या है, आपके पास परचेज ऑर्डर है, ये क्या है, कैटेगरी है, ये क्या है, कस्टमर नेम है, ये क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी, ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी है। तो ये क्या करता है, सपोज करो आपके पास एक सेल्स डेटा है, उसके प्रोडक्ट कैटेगरी है एंड कस्टमर नेम है, तो ये क्या, इसको क्या कह सकते हैं, अ डायमेंशन, जो क्या करता है, आपकी हेल्प करता है कि एक सेल्स डेटा को डिफरेंट वे में दिखा सकते हैं। यानी कि मुझे रीजन वाइज चाहिए, मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज चाहिए, मुझे कस्टमर नेम वाइज चाहिए, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। और फैक्ट टेबल क्या हो गया, ये आप कह सकते हो एक हब, यानी एक क्वांटिटेटिव डेटा का हब हो सकता है, जिसमें आपके ट्रांजैक्शन डेटा हो सकते हैं, यानी रिपीटेड डेटा हो सकते हैं। और फैक्ट टेबल में हम क्या यूज करते हैं, फॉरेन की, यानी फॉरेन की का काम करता है। यानी कि आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन है वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। यानी कि मान लो मेरी एक आईडी है, उस पे मल्टीपल, फॉर एग्जांपल आप मिंत्रा से या कहीं से भी शॉपिंग करते हो, तो आपकी एक आईडी होती है, उस आईडी से आपने कितनी बार शॉपिंग करी, यानी कि आप एक कस्टमर हो, उसने आपने कितनी बार क्रिएट करी, यानी भी आप क्या रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। और डायमेंशन टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल को हम लुकअप टेबल भी कहते हैं। क्यों लुकअप टेबल कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, आप चाहते हो कि डिफरेंट वर्कबुक से या सीट से आप क्या लाना चाहते हो, उसकी एम्प्लॉय डिटेल्स, नेम, लोकेशन या एड्रेस या कुछ भी आप लेना चाहते हो, तो हम क्या यूज करते हैं, वी लुकअप। तो सेम डायमेंशन टेबल क्या करता है, एक लुकअप टेबल का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप फैक्ट टेबल मैंने ऑलरेडी बता रहा है, फैक्ट टेबल क्या होता है, एक आपका समझ लो एक मास्टर डेटा होगा या मास्टर टेबल होगा, ठीक है, उसके आपने कुछ बाइफरकेट कर रखे हैं, रीजन वाइज कर रखा होगा, कस्टमर नेम वाइज कर रखा होगा आपने, ठीक है। अब पावर बीआई में चलता हूँ, ये क्या है मेरा, देखो ये मेरा एक सेल्स ऑर्डर क्या फैक्ट टेबल है, रीजन मेरा क्या है, एक डायमेंशन टेबल है, कस्टमर मेरा डायमेंशन टेबल, प्रोडक्ट मेरा डायमेंशन टेबल है। और ऐसे ही आपके रियल टाइम में आएंगे। अब मुझे इसका कनेक्शन कैसे करना है, अब मैं देखो यहाँ पे अभी कनेक्टेड नहीं है, तो ना कनेक्टेड होने की वजह से क्या होगा, इफ फॉर एग्जांपल मैं एक मेजर क्रिएट करता हूँ टोटल सेल्स का, ठीक है, सम ऑफ, ये मैंने टोटल सेल्स का कर लिया। अब मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक कार्ड ले लेता हूँ, इसमें मैं क्या करूँ, टोटल सेल्स ऐड करूँ, मेरी टोटल सेल्स इतनी है, ठीक है। अब बट मुझे क्या करना है, मुझे करना है प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज या कस्टमर नेम वाइज मुझे बाइफरकेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स में जाऊंगा, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सेल्स मैंने डाल दिया। अब मुझे कस्टमर वाइज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कस्टमर नेम होगा, कहीं पे कस्टमर नेम। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो, यहाँ पे रिपीटेड आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं है, इसको पता ही नहीं चल रहा कि मतलब कि ये फिल्टर कैसे करें, यानी कि ये भी जितने भी फिल्टर कंटेक्ट्स, रो कंटेक्ट, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है पावर बीआई अपने बैकएंड में। यानी कि यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, ये फिल्टर ही नहीं कर पा रहा कि आपको कैसे चाहिए, मुझे कस्टमर वाइज कैसे डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अब मैं कस्टमर इंडेक्स और यहाँ पे देखो कस्टमर नेम इंडेक्स, इसको क्या करूंगा, लिंक कर दूंगा इससे। यानी कि मेरा ये क्या है, एक रिलेशनशिप बना दूंगा, ये रिलेशनशिप बन गया। अब आप चेक करोगे ये रिलेशनशिप, डबल क्लिक करूंगा तो ये रिलेशनशिप कौन सा बनेगा, मैनी टू वन का। यानी कि इस साइड क्या है, यानी कि ये क्या है वन और ये क्या है, साइन होता है मैनी, यानी कि मेरे यूनिक और बहुत सारे आई, यानी कि यूनिक वैल्यू और मल्टीपल जितने भी यहाँ पे यूनिक चीजें उससे है। तो सेम चीज इसको क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी हमारे पास कौन कौन सी होती है, 1 to 1, यानी कि आपके पास
ओनली वन ही होगा यूनिक वैल्यू, और दूसरे टेबल में भी वन ही होगा, ठीक है। वन टू मैनी क्या है, जैसे अभी हमने क्या करा, वन टू मैनी करा, यानी कि आपके पास एक यूनिक वैल्यू होगा और विद मैनी यूनिक वैल्यू होगा, और फिर सेम अपोजिट होता है मैनी टू वन। अब इसको रिलेशनशिप करने का या तो आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, नहीं तो मैनेज रिलेशनशिप में जा सकते हो, और यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप। अब फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया था किसका, कस्टमर नेम का, अब मुझे प्रोडक्ट का करना है, मैंने प्रोडक्ट का कर दिया, और यहाँ पे किससे करना है मुझे, सेल्स ऑर्डर से। मैं सिंपली क्या करूंगा, अब यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, इंडेक्स। अब देखता हूँ ये प्रोडक्ट इंडेक्स है हमारे पास, ये रहा, दिस इंडेक्स और दिस इंडेक्स, ये हो गया वन टू मैनी। ओके कर दिया, क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी एक जनरेट हो गया, देखो वन टू मैनी। सिटी का भी सेम ऐसे करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे कहीं सिटी का इंडेक्स है, देखें यहाँ पे देखो डिलीवरी रीजन इंडेक्स, मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया, इंडेक्स से कनेक्ट कर दिया, ये मेरे सारे कनेक्टेड हो गए। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और देखो इजी हो गया। अब मैं कल के दिन मान लो मेरा, मुझे किसके वाइज देखना है, मुझे रीजन वाइज देखना है, तो मैं रीजन वाइज, सिटी वाइज देखना है या कंट्री वाइज देखना है, मैं कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये कंट्री वाइज बाइफरकेट हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ, इसको रो वाइज देखना चाहता हूँ, तो रो वाइज ये भी बाइफरकेट हो गया। तो है ना डेटा मॉडलिंग क्यों इफेक्टिव है। फैक्ट टेबल क्या होता है, फैक्ट टेबल क्या होता है, एक हार्ट, आप कह सकते हो एक हार्ट बीट हो सकता है, ये हार्ट बीट है, यानी कि सारा डेटा तो हमारे यहीं से आ रहा है, ये क्या हेल्प कर रहा है, मुझे उसको सेग्रीगेट या बाइफरकेशन करने का काम कर रहा है, कि मुझे सिटी वाइज दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है।